Yes, good morning, students. Let's start the new chapter, that is chapter number 6, Combustion and Flame. Study the above picture carefully. What do you think early man used the fire? आप इस पिक्चर को देख रहे हो, आप क्या सोचते हो कि अर्ली मैन फायर का यूज़ किस लिए करते थे? ठीक है, फायर जो है वो एक बहुत ही अर्ली मैन की बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी। फायर का यूज़ हम कुकिंग के लिए या फिर अपने आप को गर्म रखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इसका केयरफुली यूज़ ना किया जाए तो फायर जो है वो बहुत ही डेंजरस भी होती है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, डू ऑल द मटीरियल्स बर्न? जितने भी मटीरियल होते हैं क्या सारे ही बर्न हो जाते हैं? नाउ हियर इज़ एन एक्टिविटी। आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, पेपर लेना है, ठीक है, उसको एक कैंडल के पास लेके जाना है। तो क्या होगा, आप देखोगे कि जो पेपर है, ठीक है, दैट विल बर्न्स विद द फ्लेम। अब ये जो बर्निंग है, या क्या ये फिजिकल है चेंज है या केमिकल चेंज है, और क्या इसमें हीट रिलीज हुई? सो स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस होता है बर्निंग का, ठीक है, इसको बोला जाता है कंबशन। कंबशन क्या है? एक केमिकल चेंज है जिसमें कि एक सब्सटेंस जो है जो एयर में प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्ट करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी 2। इसमें आपको क्या करना है, आपको पीसेस लेने हैं, वुड, ग्लास, क्ले, स्टोन, मैग्नीशियम, रिबन, मैस्टिक, पेपर, क्लॉथ, ऑल, ठीक है, और इन सबको ना टर्न वाइज टर्न आपको बर्न करके देखना है, ठीक है, कि किस में कंबशन अकर होगी और किस में नहीं होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो टेबल है ये फिल करना है। सो यू कैन ट्राई दिस। ओके, नेक्स्ट इज़ कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो बर्न हो सकते हैं, ठीक है, या जो कैच कर लेते हैं फायर को, दैट आर द कंबस्टिबल सब्सटेंस। और इसके ऑपोजिट वो सब्सटेंसेस, ठीक है, जिनको आग नहीं लग सकती या जो कैच फायर नहीं करते हैं, ठीक है, दे आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन टू अकर? कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो नेसेसरी होती हैं? सो स्टूडेंट्स, आपने क्या जो पेपर हम जलाते हैं, ठीक है, या फिर जो अगरबत्ती जलाते हैं, क्या वो अपने आप जलती है? ठीक है, और अगर जलती है तो वो कब जलती है? या फिर जब हम मैस्टिक को उसके रफ सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ तभी ही क्यों जलती है? क्योंकि स्टूडेंट्स, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम मैस्टिक को उसके रफ सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो हीट जनरेट होती है, ठीक है, जिससे कि क्या होती है, मैस्टिक लाइट अप होती है। अब आपने जैसे एक्टिविटी 2 में जैसे आपको सब्सटेंसेस बर्न करने हैं, ठीक, तो आप ये ऑब्जर्व करना कि कुछ सब्सटेंसेस आप देखोगे, कुछ सब्सटेंसेस जो है वो जल्दी बर्न हो जाएंगे और कुछ जो है वो टाइम लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? तो दैट इज़ द रीज़न इज़ इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कि किसी सब्सटेंस को आग लग जाती है, ठीक है, वो उसको हम उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। और ये अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। और जो वुड का इग्निशन टेम्परेचर, किसी भी वुड का जिससे कि मैस्टिक बनाई जाती है, उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है दैट इज़ अटेन्ड बाय द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द लाइटेड मैस्टिक हेड। जो जितना की हीट जो है एक जली हुई मैस्टिक का हेड प्रोड्यूस करेगा, वही उसका जो है उस वुड का इग्निशन टेम्परेचर होता है। और जब तक कि सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचता, उसको आग नहीं लगती, ठीक है। और जैसा मैंने बताया, डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है। सो देर आर द 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। ये आपका चेक पॉइंट में क्वेश्चन भी है, सो इसको आप देख लेना। सो थ्री कंडीशन जो नेसेसरी होती है कंबशन के लिए। सो फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन या एयर, सेकेंड इज़ कंबस्टिबल सब्सटेंस, और थर्ड इज़ इग्निशन टेम्परेचर। अब हम इनको टर्न वाइज टर्न थोड़ा डिटेल में करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द एयर। एयर जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है कंबशन के लिए, इसलिए इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको 3 वाटर ट्रफ्स लेने हैं, ठीक है, उनको ABC मार्क कर दिया है। इसमें 3 कैंडल्स आपको ले लेनी है सेम साइज़ की, और उनको लाइट अप कर देना। फिर आपको 3 जार्स लेने हैं डिफरेंट साइज़ के, ठीक है, और आपको इन जार्स को इन कैंडल्स के ऊपर जो है प्लेस कर देना, ठीक है। अब आप इन सब के, ठीक है, टर्न वाइज टर्न आप इनका टाइम नोट करना कि कितने कितने टाइम के बाद ये जो कैंडल्स है ये एक्सटिंग्विश हो जाएंगी, बुझ जाएंगी, ठीक है। ये बड़े वाले जार, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक। तो स्टूडेंट्स, आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो तो बड़ा जार होगा, अब इसमें एयर की
जो है ज़्यादा एयर की प्रेजेंस ज़्यादा होने के कारण जो है ये ज़्यादा टाइम लेगी बुझने में, ये उससे कम और ये उससे भी कम। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है, आपको अब इन कैंडल्स के ऊपर एक ग्लास चिमनी लगानी है, ठीक है, और देखना क्या फिर भी जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। सो स्टूडेंट, जब ग्लास चिमनी लगाओगे तो क्या होगा, एयर जो है वो कॉन्टीन्यूस, उसकी सप्लाई कंटिन्यूस रहेगी, जिसकी वजह से कैंडल्स जो है वो बुझेंगी नहीं। ठीक है, सो एयर जो है वो दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द कंबशन। और ये स्टूडेंट, जब भी हम कोल या वुड को बर्न करते हैं तो वहाँ पे एयर का ब्लो होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही ज़रूरी रहती है। नेक्स्ट इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस की प्रेजेंस, अगर जिस सब्सटेंस को हमने आग लगानी है अगर वो कंबस्टिबल ही नहीं होगा, ठीक है, लाइक अगर आप कोई मार्बल लेते हो, अगर उसको जलाना चाहोगे तो वो नहीं जलेगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, सो अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस की एब्सेंस होगी तो फायर नहीं लगेगी। नेक्स्ट इज़ द इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर ये भी हमने पढ़ा कि जब तक कि किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर तक वो नहीं पहुंचेगा उसको आग नहीं लगेगी। ठीक है, नाउ हियर इज़ द चेक पॉइंट 1। ठीक है, इसको आप खुद ट्राई कर लेना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि किसी घर में आग लगी, किसी शॉप में या किसी फैक्ट्रीज में, हम डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। सो वी शुड नो दैट हाउ वी कैन कंट्रोल फायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि कंबशन के लिए थ्री थिंग्स जो है बहुत ही नेसेसरी होती है, दैट इज़ अ ऑक्सीजन, इग्निशन टेम्परेचर एंड द कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, दिस इज़ अ फायर ट्राइंगल। ठीक है, इन तीनों के बिना जो है हीट पॉसिबल नहीं है, और अगर हमें फायर को एक्सटिंग्विश करना है तो इन तीनों में से अगर हम किसी एक को भी अगर एब्सेंस हो जाती है तो कंबशन जो है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू फाइट द फायर, ठीक है, these things would be helpful. First is removing the combustible substance, next is the cutting off the supply of air, and third, cooling down the combustible substance below its ignition temperature. I hope you have understood this. Okay, अब जो फायर है अगर उसको केयरफुली यूज़ ना किया जाए तो इट कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। ठीक, ये देखो, एवरी ईयर many people loses their lives because of the house, factory or shop fires. ठीक है, so we should learn how to control these. so first is using the water जो है वो बहुत ही कॉमन जो है फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है। ठीक है, जब हम ये करता क्या है, ये जो है हीट और ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। ठीक, और किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर से बिलो जो है कूल डाउन कर देता है। ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस के अराउंड जब वाटर वेपर्स हो जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसमें क्या है, आपको एक पेपर कप लेना है, ठीक है, उसमें पानी डालना और उसको फ्लेम के ऊपर रखना है। तो आप ऑब्ज़र्व करना कि क्या जो वाटर है वो गर्म होगा या फिर वाटर कप को आग लग जाएगी। ठीक है, और क्यों होगा, तो स्टूडेंट, जो वाटर पेपर कप होगा ना, दैट डजंट कैच फायर, उसको आग नहीं लगेगी, क्योंकि जो वाटर होगा ना कप के अंदर वो उस पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, एंड व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ़ यू हीट अ पेपर कप विदाउट, और अगर आप बिना पानी के उस पेपर कप को जलाओगे तो देखना क्या उसमें आग लगेगी, it will definitely catch fire. You can try, but in the presence of your elders. Okay, नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कभी आग लग जाए तो क्या आपको उस केस में वाटर का यूज़ करना चाहिए, सो द आंसर इज़ नो। ठीक है, बिकॉज वाटर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड से हम गैस को कैसे रिमूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बहुत अच्छा एक फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को और हीट की सप्लाई को आपके फायर ट्रायंगल से रिमूव करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर जो है आपको दिखाया गया है, ये जो आपने देखा ही होगा, इस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, दैट इज़ अ नॉन फ्लेमेबल गैस होती है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन से ज़्यादा हैवी होती है, इसलिए कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, एक फायर को जो है ब्लैंकेट की तरह
कवर करती है, जिससे क्या होता है जो कांटेक्ट है कंबस्टिबल सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ वो कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। इन अ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फिल्ड एंड स्टोर्ड एज अ लिक्विड अंडर हाई प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है फिल की जाती है और उसको हाई प्रेशर पे लिक्विड में स्टोर किया जाता है। जब इसको रिलीज़ किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकलती है और बहुत ज़्यादा फैलती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में फैलती है। कार्बन डाइऑक्साइड डिस्प्लेसेस और टेक्स अवे ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, एक्सटिंग्विश द फायर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को हटा देती है सराउंडिंग एरिया से, जिससे आग बुझ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो वर्क्स बाय कूलिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस को इसके इग्निशन टेम्परेचर से बिलो कूल डाउन कर देता है। यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर ओनली व्हेन द फायर इज़ इन द अर्ली स्टेजेस। और ये तभी रिमूव हो सकती है जैसे अब आग लगी ही हो, ठीक है, तभी आप यूज़ करोगे तो इसका जो है आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। डू नॉट यूज़ इफ द आयर इज स्प्रेड क्विकली। और अगर बहुत ज़्यादा आग लग चुकी हो तो इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तब आपको फायर ब्रिगेड को ही कॉल करना पड़ता है। लास्ट इज़ ब्लैंकेट। ये तो आपने देखा ही होगा कि कभी आग किसी को पर्सन को आग लग जाए तो हमेशा उसको ब्लैंकेट से उसकी बॉडी को रैप करना चाहिए। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, जिससे कि आग बुझ जाती है। दैट्स इट।